हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका पीसीएस आईक्यू एग्जाम में। दोस्तों, क्या आप होम गार्ड या लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं? तो सुनिए, आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ 25 हिस्ट्री पीवाईक्यू, जिनसे आपका दिमाग घूम जाएगा, क्योंकि ये सवाल सीधे एग्जाम में पूछे जाते हैं। यकीन नहीं है तो पूरे 25 क्वेश्चन आप सॉल्व करके दिखाइए। ठीक है, देर न करते हुए शुरू करते हैं हम आज का अपना पहला क्वेश्चन। और ये यूपी होम गार्ड और यूपी लेखपाल के लिए हम टेस्ट सीरीज चला रहे हैं। ठीक है, उसी के क्रम में आज हिस्ट्री के हमने 25 क्वेश्चन लिए हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता किस स्थल से जुताई किए हुए खेत के प्रमाण मिले हैं? ठीक है, मतलब पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से जुताई किए हुए खेत के प्रमाण मिले हैं। तो ऑप्शन है हड़प्पा, कालीबंगा, बनवाली या लोथल। ठीक है, आंसर दीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कालीबंगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कालीबंगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। और मैं आपको बता दूं कि कालीबंगा राजस्थान में पड़ता है। ठीक है, राजस्थान। कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान। यहाँ से जूते हुए खेत के प्रमाण मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है कि वैदिक काल में निष्क शब्द का प्रयोग किस अर्थ में होता था? निष्क शब्द का प्रयोग किस अर्थ में होता था? भूमिकर, स्वर्ण आभूषण, दंड या बलि के रूप में? ठीक है, आंसर दीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्वर्ण आभूषण या मुद्रा के रूप में निष्क शब्द का इस्तेमाल होता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्यकालीन प्रशासन में अध्यक्ष किससे संबंधित अधिकारी था? अध्यक्ष जो है किससे संबंधित अधिकारी था मौर्यकालीन प्रशासन में, ये पूछा गया है। ठीक है, तो सेना का अधिकारी था, कर संग्रह का था, या विभिन्न आर्थिक गतिविधियों का नियंत्रण करता था, या न्याय व्यवस्था का अधिकारी था, ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर है विभिन्न आर्थिक गतिविधियों का नियंत्रण करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है, अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है? ठीक है, तो जो 13 शिलालेख थे, 13 शिलालेख में से आपको बताना है कि किस शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है। शिलालेख 1, शिलालेख 13, शिलालेख 7 या भाब्रू शिलालेख। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। शिलालेख है, प्रमुख शिलालेख इनका 13। ठीक है, तो 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन किया गया है, अशोक के 13वें शिलालेख में। और आपको बताना है कि कलिंग युद्ध कब हुआ था। ठीक है, कमेंट करके जरूर बताएं। क्वेश्चन नंबर 5 है कि गुप्त काल में भूमि दान का उल्लेख सर्वप्रथम किस अभिलेख में मिलता है? गुप्त काल में भूमि दान का सर्वप्रथम उल्लेख प्रयाग प्रस्तुति, एरन अभिलेख, बेथरी अभिलेख या नासिक अभिलेख? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा एरन अभिलेख। ठीक है, एरन अभिलेख से जो है भूमि दान का साक्ष्य प्राप्त होते हैं। भूमि दान के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होते हैं? एरन अभिलेख से। ठीक है, तो दोस्तों क्वेश्चन कैसे हैं? लग रहा है ना कि एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है, सभी बेहतरीन क्वेश्चन है। प्रीवियस क्वेश्चन पेपर जो हुए हैं अभी तक, उनमें ये किसी न किसी में आए हुए हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हर्षवर्धन के शासनकाल का वर्णन किस चीनी यात्री ने किया है? हर्षवर्धन के शासनकाल का वर्णन किस चीनी यात्री ने किया है? फाइयान, हैंसोंग, इत्सिंग या मेगास्थनीज? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हैंसोंग ने किया है। ठीक है, हैंसोंग ने किया है हर्षवर्धन के काल का वर्णन। नेक्स्ट है कि दिल्ली सल्तनत में तुगलकाबाद नगर की स्थापना किसने की थी? दिल्ली सल्तनत की बात चली है, तुगलकाबाद नगर की स्थापना अलाउद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक या फिरोज शाह तुगलक? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 7वें का ऑप्शन नंबर बी, गयासुद्दीन तुगलक ने इसकी स्थापना की थी, तुगलकाबाद की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अलाउद्दीन खिलजी का व्यापार नियंत्रण, बाजार नियंत्रण किस नीति का प्रमुख उद्देश्य क्या था? ठीक है, जो अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण नीति थी उसका प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो ऑप्शन है व्यापार बढ़ाना, किसानों को राहत देना, सेना को कम वेतन में बनाए रखना, या विदेशी व्यापार को रोकना? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, कि सेना को कम वेतन देने में बनाए रखना। ठीक है, कम वेतन देना और वेतन में बनाए रखना। क्वेश्चन नंबर 9 है कि विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी किस नदी के तट पर स्थित थी? तो कृष्णा नदी, गोदावरी नदी, तुंगभद्रा नदी या कावेरी नदी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तुंगभद्रा नदी के किनारे विजयनगर की राजधानी हम्पी स्थित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
मुगल काल में मीर बख्शी का मुख्य कार्य क्या था? न्याय व्यवस्था, भूमि राजस्व, सैन्य नियुक्ति या धार्मिक कार्य? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, सैनिक नियुक्ति मीर बख्शी का प्रमुख कार्य था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अकबर द्वारा लागू की गई दहसाला प्रणाली किससे संबंधित थी? सेना से, न्याय से, भू राजस्व से या व्यापार से? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। इसका राइट आंसर हो जाएगा कि भू राजस्व से संबंधित थी दहसाल प्रणाली। ठीक है। औरंगजेब के शासनकाल में सर्वाधिक विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ? औरंगजेब के शासनकाल में बंगाल में, पंजाब में, दक्कन में या गुजरात में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसका राइट आंसर है दक्कन में सबसे ज़्यादा विद्रोह औरंगजेब के शासनकाल में हुए। क्वेश्चन नंबर 13 है, प्लासी का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया? ठीक है, तो प्लासी का युद्ध किस वर्ष लड़ा? चलिए, प्लासी का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया? 1757, 1761, 1764 या 1773? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1757। ठीक है, 1757 में प्लासी का युद्ध लड़ा गया था। आपको ये बताना है कि ये किस किस के बीच लड़ा गया था। ठीक है, किस किस के बीच ये लड़ा गया था युद्ध। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द्वैत शासन प्रणाली किसने लागू की थी? रॉबर्ट क्लाइव, वारन हेस्टिंग, लॉर्ड कॉर्नवालिस या वेलेजली? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। रॉबर्ट क्लाइव ने द्वैत शासन प्रणाली लागू की थी 1765 में। ठीक है, 1765 में ये लागू की थी। नेक्स्ट है स्थायी बंदोबस्त। स्थायी बंदोबस्त में भूमि का स्वामी किसे माना गया है? तो स्थायी बंदोबस्त में भूमि का स्वामी किसे माना गया है? किसान, राज्य, जमींदार या ग्राम सभा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जमींदार को माना गया है। ठीक है, स्थायी बंदोबस्त में भूमि का स्वामी जमींदार को माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह में कानपुर का नेतृत्व किसने किया था? तात्या टोप और नाना साहेब, रानी लक्ष्मीबाई या कुंवर सिंह? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नाना साहब ने कानपुर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है वंदे मातरम गीत किस पुस्तक से लिया गया है? आनंद मठ, गीतांजलि, भारत दुर्दशा या कामायनी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 17 का ए, आनंद मठ से लिया गया है। आपको कमेंट करके बताना कि आनंद मठ के रचयिता कौन है। ठीक है। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1885, 1892, 1905 या 1919? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1885। और आपको कमेंट करके ये भी बताना है कि 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी। ठीक है। असहयोग आंदोलन वापस लेने का तात्कालिक कारण क्या था? जलियांवाला बाग, चौरी चौरा कांड, साइमन मिशन या रोलेट एक्ट? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चौरी चौरा कांड। ठीक है, चौरी चौरा कांड। नेक्स्ट है साइमन कमीशन का बहिष्कार क्यों किया गया? यह ब्रिटिश समर्थक था, इसमें कोई सदस्य मतलब कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था, यह कर बढ़ाना चाहता था, यह सेना सुधार से जुड़ा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, कि इसमें कोई भी सदस्य भारतीय नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूना समझौता किन दो नेताओं के बीच हुआ था? गांधी नेहरू, गांधी अंबेडकर, नेहरू पटेल या अंबेडकर जिन्ना? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, गांधी और अंबेडकर। और ये 1932 में हुआ था। ठीक है, 1932 में। क्वेश्चन नंबर 22, भारत छोड़ो आंदोलन का नारा क्या था? इंकलाब जिंदाबाद, करो या मरो, पूर्ण स्वराज या वंदे मातरम? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, करो या मरो। गांधी जी ने ये नारा दिया था। क्वेश्चन नंबर 23 है आज़ाद हिंद फौज का गठन किसने किया था? तो आज़ाद हिंद फौज का गठन सुभाष बोस या रास बिहारी बोस, भगत सिंह या चंद्रशेखर आज़ाद? तो आज़ाद हिंद फौज का गठन रास बिहारी बोस ने किया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। कैबिनेट मिशन भारत कब आया? 1942, 1945, 1946 या 1947? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया। और आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, PDF आपको फ्री दी जाएगी। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? 1946, 47, 48 या 50? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1947। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।